बिल्कुल, आज देखा नहीं आपने कितनी भीड़ थी। हाँ जी। और इस भीड़ का एक जश्न मनाने का पहला सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और आने वाली 25 तारीख को भरपूर तरीके से वोट डल के बहन हमारी मेरी प्यारी छोटी बहन है और इसको पहले भी भगवान ने मौका दिया और मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा मौका मिल जाए। कम से कम ये बनेगी तो मुझे भी तो मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी मुझे भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जीते और माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा से सीएम बने और भारत सरकार में जो जितने भी काम होंगे हमारी स्टेट में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेंगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ से बहन संतोष जी एमएलए बनेंगी तो भरपूर हमारे देशवासियों को और पूरे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। ये मैं निश्चित रूप से और प्रॉमिस करके कहती हूँ कि आपके सभी के काम होंगे। धन्यवाद। सवाल पूछना पूछ लो भाई। हाँ संतोष जी, पानी की जैसे सिंचाई की घोषणा करने वाली थी कि रिजर्व हो जाएगा अनूपगढ़ ब्रांच का, तो वसुंधरा जी आज आई थी पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने में विश्वास करती, घोषणा करने में नहीं। ये इस मुद्दे को लेकर के सेंटर तक जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट का है जिसमें शहर है, उन सब से बात करके आगे क्या डिसीजन निकलता है। ये तो पूरे क्षेत्र में ये तो अफवाह चल रही थी कि घोषणा करने ही आ रही हैं। देखिए, ये एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है इसका समाधान क्या हो सकता है, एक्चुअल समाधान समस्या का होना चाहिए, ना कि खाली घोषणा करके निकल जाना। हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि हम जो काम कहते हैं वो करते हैं। तो हम लोग वो एक निर्णय लेकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में किन परिस्थितियों में किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है, वो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और किसानों को सिंचाई पानी पूरा दिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के यहाँ आने पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो मतदाता है उन पर इस बात का असर होगा कि मतदान करेंगे भाजपा के लिए? निश्चित तौर पे सभी मेरे परिवार के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरी आम जनता, देवतुल्य जनता ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके अंदर की जो भावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनके मन में जो आशा और विश्वास है, उस विश्वास पे खरा उतरते हुए आने वाले समय में निश्चित तौर पे इनके विकास के लिए, अनूपगढ़ के विकास के लिए काम किया जाएगा, जो आज आपने जोश और जुनून देखा है। क्या ये सच है जैसी उन्होंने घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो संतोष बावरी को हम मंत्रिमंडल में जगह देंगे? देखिए, ये आगे संगठन का निर्णय है, संगठन क्या करता है, पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है, बोर्ड आगे क्या निर्णय लेता है, वो उनका विषय है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे जो मान सम्मान पहले भी दिया और आज भी जैसे मेरे साथ वो खड़े, मेरे भाई सभी मेरे साथ खड़े, मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी है, तो उनका मान सम्मान रखते हुए मेरी अनूपगढ़ विधानसभा का संपूर्ण विकास, जिसके अंदर शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई पानी, हर वो समस्या, पेयजल हो, सड़क हो, हर वो काम जो आवश्यक है, जो एक गरीब व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उन कामों को किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति तक जो भारत सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को गांव ढाणी तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। मेरे इस क्षेत्र की समस्याओं को उठा करके उनका समाधान करवाने का लोगों का मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आम जनता ये बोली है कि पिछले 5 सालों में आपने कोई काम नहीं किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, ये तो आपको भी पता है कि सरकार ऊपर बीजेपी की नहीं थी, हाँ जी। सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में क्या किया है वो आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ। मैंने मेरे पास जो विधायक कोटा था, वो विधायक कोटा पूरी पंचायतों के अंदर बिल्कुल बांट करके 60 पंचायतें हमारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक मैंने काम पहुंचाया है जितना मैं कर पाई। 2 साल कोरोना काल भी रहा, उसके अंदर भी जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को जान करके पूरा प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का समाधान करवा पाऊँ और हर बात को मैंने सरकार तक पहुँचाया भी है। सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हो, अनूपगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव ढाणी का नाम वहां दर्ज है, प्रत्येक समस्या वहां दर्ज है, जो मेरा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व बनता था। लेकिन सरकार ने हमें काम नहीं दिया क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। आपको भी पता सरकार ने किस प्रकार से खाली भ्रष्टाचार फैलाया। उनका काम ही अपना घर भरना, उनका काम ये था ही नहीं कि जनता को कोई राहत देंगे। उनका काम जो किया उन्होंने किया, लेकिन मेरा जो काम था मैंने वो किया और निश्चित तौर पे वो जो समस्याएं मेरी चिन्हित है, आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम निश्चित तौर पे होंगे। मैडम, यहाँ की जो सबसे बड़ी सौगात दी है अशोक गहलोत ने, अनूपगढ़ जिला बनाया, उसके काउंटर में यही लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ जो अनूपगढ़ ब्रांच है, शाखा है, उसमें पानी रिजर्व किया जाएगा। ने क्या दिया बताओ मेरे को? एक बताओ, एक योजना बताओ मेरे को अशोक गहलोत ने। राशन दिया है, कौन सा राशन दिया? कणक मोदी जी ने दिया, फोन दिया है, तो आम जनता तो ये बोल रही है। आपको मिला फोन? हमें तो नहीं मिला। तो फिर बात आ गई खत्म। फोन दिया, हमें तो फोन नहीं मिला। हम आपसे पूछते हुए आम जनता ये सवाल बोले कि हमें तो सब कुछ दिया। आम जनता को जो फोन दिए हैं वो फोन सिर्फ और सिर्फ उनको गुमराह करने के लिए,
नाम मात्र के जो बेकार बिल्कुल पड़े हुए फोन थे वो दे दिए गए, जो नाम मात्र की जो किसी काम के भी वो नहीं है। वो बजट जो विकास के लिए लगना था वो सारा का सारा बजट उन्होंने वहाँ रोल दिया। जो राशन की आप बात कर रहे हो वो राशन सारा का सारा उसका सैंपल फेल है। गरीब आदमी बीमार हो सकता है उस राशन को खा करके। मिट्टी मिली हुई है उसके अंदर, आपके सामने भी ये बात आई होगी। तो गहलोत जी ने जो काम किए खाली घोषणाएं की है, उन्होंने काम धरातल तक नहीं पहुँचाया है। तो मैडम आपको इस जनता में आपको विधानसभा में आप वोट दिए जाएंगे, आपको जिताएंगे, तो आगे आने वाले 5 सालों में आप सब कुछ सही कर देंगी? अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास है कि जितनी भी समस्या उनका समाधान करवाने का मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि सरकार बीजेपी निश्चित तौर पर काम मैडम एक आखिरी सवाल, हमने अनूपगढ़ की जनता ने जिला लिया है, उनको दिया नहीं गया है। अगर हमारा संघर्ष नहीं होता तो ये जिला हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये जिला कहीं और जा सकता था। ये अनूपगढ़ की जनता का संघर्ष था और यहाँ की प्रायोरिटी उनकी मेहनत थी, जो चाहे उन्होंने पैदल चल के की हो, चाहे आमरण अनशन करके की हो, चाहे धरना प्रदर्शन करके की हो, चाहे मंडी बंद करके की हो। हर एक वो काम 12-12 साल तक धरना चलना आसान नहीं होता है, लगातार संघर्ष करना। ये अनूपगढ़ की जनता की देन है जिला, और मैंने भी मेरा पूरा प्रयास करके वहाँ गहलोत जी को सांस भी नहीं लेने दिया जिले के लिए। एक आवाज़ वहाँ जिले के लिए वहाँ पहुँचाई, हर बात को सदन तक जिले के लिए वहाँ गुंजायमान रखा, एक भी बात को नीचे नहीं करने दिया, तब जाकर के हमारा जिला बना है। जी थैंक यू मैडम।